आपको याद होगा जब कुछ महीने पहले हमारे देश में लॉकडाउन था, तब देश की सड़कें बिल्कुल सूनी हो गई थीं और सड़क दुर्घटनाओं में बहुत बड़ी कमी आई थी। दुर्घटनाएं इसलिए कम हुई क्योंकि लोग सड़कों पर थे ही नहीं। लेकिन लॉकडाउन हटते ही देश की सड़कें एक बार फिर से दुर्घटनाओं का केंद्र बन गई हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव ये भी आया है। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद और इसके समाप्त होने के बाद देश की राजधानी दिल्ली में ही 1 मई से 31 जुलाई के बीच 794 सड़क दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें 248 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की थी जो सड़क पर पैदल चल रहे थे। 1 जनवरी से 31 जुलाई के बीच पैदल चलने वालों के साथ 239 हादसे हुए, जिनमें 243 की मौत हो गई। इस मामले में मुंबई की स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मुंबई जून और जुलाई के महीने में कुल 5,049 लोग सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हुए। पूरे महाराष्ट्र में कुल मिलाकर 1 अगस्त से 19 अगस्त के बीच 5,717 लोग सड़क हादसों में मारे गए। सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है लापरवाही और नियमों का उल्लंघन। लॉकडाउन में सड़कें पूरी तरह से खाली थीं क्योंकि लोगों की आवाजाही पर पाबंदी थी, लेकिन जरूरी सेवाओं से जुड़ी गाड़ियां ही तब सड़क पर दिखती थीं। लेकिन अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होते ही लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर आने लगे और गाड़ी चलाने के मामले में फिर से वही दौर लौट आया जो पहले था और इसकी वजह से दुर्घटनाएं बढ़ने लगी। इस समस्या पर हमने आज एक विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आज आपको देखना चाहिए। और देखिए कि भारत के लोगों ने सब कुछ सीख लिया, लेकिन सड़कों पर चलना आज भी भारत के लोगों ने नहीं सीखा है। कुछ महीने पहले जब लॉकडाउन था तो सड़कें खाली होती थी। सड़क पर जरूरी वाहनों के अलावा कोई नहीं था। जून से अनलॉक शुरू हुआ तो सड़कें खाली देखकर लापरवाही से वाहन चलाने वालों की संख्या बढ़ गई और गाड़ियों की रफ्तार तेज हो गई। इसी वजह से अनलॉक चरण में सड़क हादसों की संख्या तेजी से बढ़ी है। नोएडा में 18 अगस्त को सेक्टर 168 में एक हादसा हुआ, जिसका सबसे बड़ा कारण था खाली सड़क मिलने पर तेज रफ्तार से वाहन चलाना। ड्यूटी से घर लौट रहे नीरज को एक बाइक सवार ने टक्कर मार दी। सीसीटीवी फुटेज हादसे की पूरी कहानी बयां करती है। सड़कों पर कम ट्रैफिक देखकर तेज रफ्तार से रॉन्ग साइड से आ रही एक बाइक से उनकी टक्कर हो गई थी। नीरज का परिवार इस बात से दुखी है कि नीरज सही समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाया। टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद में वो तो गिर गए, उनके ऊपर से उनकी बाइक भी गिर गई। फिर गाड़ी में कुछ लोग आए, 2-3 लोग आए, उनके दोस्त हों या उनके पेरेंट्स हों, हमें नहीं पता कौन थे वो लोग। तो उनको गाड़ी में बिठा के उनको अपने पेरेंट उसको भी ले गए, पेशेंट को भी, और अपनी बाइक को भी उठा के ले गई। उनको झांक के तक ये नहीं देखा कि हो सकता है इस बंदे को भी हम ले चले, इसकी भी जान बच जाए, तो उसको नहीं लेके गए, वहीं छोड़ दिया। दिल्ली के शक्ति सिंह की पत्नी के साथ भी ऐसा ही एक सड़क हादसा हुआ। अस्पताल में भर्ती बेटी के इलाज के लिए प्लेटलेट्स की जरूरत पूरी करने वो पत्नी के साथ जा रहे थे। अचानक गलत दिशा से आ रही एक कार ने जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनकी पत्नी को गंभीर चोटें आई। हादसे की वजह से वो समय पर प्लेटलेट्स लेकर अस्पताल नहीं पहुंच पाए, जिससे उनकी बेटी की भी मौत हो गई। हमारे लेफ्ट साइड से जो BMW कार आई थी वो बहुत तेज से, हमें दिखाई भी नहीं दी वो गाड़ी, तो एकदम से टक्कर मारी और हम आधे पौन घंटे हम बेहोश हो गए तीनों। हमें आके DCP साहब थे, SHO साहब थे, उन्होंने उठाया हमें आके, फिर वो आके ले गए। तो हमारे जैसे हमें होश आया, हमने देखा कि प्लेटलेट की ज़रूरत थी हमें। अब देखा प्लेटलेट तो रोड पे बिखरा हुआ था बिल्कुल। हादसे की ऐसी ही एक कहानी बेंगलुरु से भी आई है। ये तस्वीरें श्रीराम मलू की हैं। वो भी वाहन चलाने में बरती जाने वाली लापरवाही का शिकार बन गए। श्रीराम लू को खाली सड़क पर एक तेज रफ्तार बाइक वाले ने टक्कर मार दी थी। वो एक्चुअली लॉकडाउन तभी रिमूव किया था, सो देयर वाज लिटिल फ्री मूवमेंट। सो दिस गाय, two-wheeler guy, he was coming at too much speed and he was just crossing the road and he hit him. He fell on the head and the kicker also got stuck in his leg and he was dragged for some time, some distance. अनलॉक चरण में सड़कों पर गाड़ियों की संख्या पहले के मुकाबले कम है, लेकिन उनकी रफ्तार कहीं ज्यादा है।
यही वजह है कि बेंगलुरु शहर में हादसों के आंकड़े चौंकाते हैं। बेंगलुरु में 31 जुलाई 2020 तक 1818 सड़क हादसे हुए, जिनमें 356 लोगों की मौत हो गई। इन हादसों में 1579 लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। Again and again, BTP is telling the road users that the rules are there for your safety. You think your safety first. Don't follow the rules just to avoid fines. To save your lives, your life and other lives, you should obey the rules. सड़क हादसों का सबसे बड़ा कारण है खाली सड़क देखकर तेज रफ्तार से गाड़ी निकालने की कोशिश। दरअसल लॉकडाउन के खत्म होने के बाद से धीरे धीरे शहरों में ढील दी जा रही है। ऐसे में लोग भी सड़कों पर कम वाहन देखकर लापरवाही से गाड़ियां चला रहे हैं। इसी लापरवाही की कीमत दूसरों को अपनी जान से चुकानी पड़ रही है। अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पहले लोग कहते थे कि भारत में सड़कें नहीं हैं, फिर कहते थे कि सड़कें तो अब धीरे धीरे बनने लगी हैं, लेकिन गाड़ियां कहाँ हैं, गाड़ियों की टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी है। अब भारत में आपको दुनिया की सर्वश्रेष्ठ गाड़ियां मिलती हैं। भारत में हाईवेज बन गए, बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें बन गई, लेकिन इन सब के बाद आपने ये देखा होगा कि जैसे ही टेक्नोलॉजी आई, अच्छी गाड़ियां आई, सड़क आए, दुर्घटनाएं भी बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करना है, गाड़ी का इस्तेमाल कैसे करना है, गाड़ी को चलाना कैसे है, सड़क का इस्तेमाल कैसे करना है, सड़क पर नियमों का पालन कैसे करना है, ये हमारे देश के लोगों को अभी तक नहीं आया। और कोरोना वायरस ने दुनिया भर के बड़े से बड़े लोगों को अनुशासन सिखा दिया, लेकिन इस मामले में हमारे देश में अब तक कोई अनुशासन नहीं आया है। इसके बारे में सोचने की जरूरत है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.